दोस्तों टीम इंडिया और प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले इन दोनों टीमों के बीच वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पहला दिन तो बारिश में पूरी तरह धुल गया था, लेकिन आज दूसरे दिन का खेल चालू हुआ और दोस्तों इस मैच को दोनों टीमों के लिए 46 ओवर का रखा गया था बारिश की वजह से। दोस्तों ये एक वार्म अप मुकाबला था भारत की टीम का पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले, और ये मैच पिंक बॉल से ही खेला जा रहा था। और ऐसे में इस वार्म अप मुकाबले में भारत की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां दोस्तों इस मैच में जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैट रेंसो और सैम कॉन्टेंस ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे, तो फिर दोस्तों PM11 के शुरुआत में ही दोस्तों एक के बाद एक 22 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में सैम काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और वो इस मैच में एक के बाद एक शानदार चौके मारे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए जैक कर्टन उतरे थे और वो इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए PM11 का स्कोर ही 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 131 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक दोस्तों 4 बड़े झटके लगे और दोस्तों उनके एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। जहां इस मैच में जैक ने 40 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने बैक टू बैक PM11 की टीम को झटके देते गए, जिससे 138 रन के स्कोर पर PM11 के 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में सैम काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन शतक पूरा करने के बाद उनको आकाशदीप ने आउट कर दिया था और वो दोस्तों 107 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां आखिरी में आकर हेनो जेकब्स ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बना दिए थे और दोस्तों इस वजह से PM11 की टीम 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और दोस्तों इस मैच में भारत की तरफ से गेंदबाजी में हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए थे, तो आकाशदीप को 2 विकेट हाथ लगी थी। और इस मैच में सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर समेत रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट हाथ लगी थी। और जब इसके बाद भारत की तरफ से टारगेट का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल उतरे थे, और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर दोस्तों उनकी शुरुआत जायसवाल और KL राहुल ने काफी शानदार अंदाज में करवा ली थी। ये दोनों बल्लेबाज दोस्तों काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 75 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन दोस्तों 75 रन के स्कोर पर ही यशस्वी जायसवाल चार्ली एंडरसन की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 45 रन बनाकर आउट हो गए थे। चाहे इसके बाद बैटिंग करने शुभमन गिल उतरे और दोस्तों गिल भी इस मैच में काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और उनका साथ KL राहुल दे रहे थे। लेकिन जब इसके बाद KL राहुल 27 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो रिटायर्ड हार्ट होकर मैदान से बाहर चले गए और दोस्तों उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा उतरे। और दोस्तों रोहित शर्मा केवल इस मैच में 3 रन बनाकर चार्ली एंडरसन का गेंद का शिकार बने थे और भारत के 2 विकेट 90 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। इसके बाद गिल का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी उतरे और दोस्तों इसके बाद नीतीश रेड्डी ने शुभमन गिल का पूरा साथ दिया और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 92 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी। और शुभमन गिल ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और अर्धशतक पूरा करते ही वो रिटायर्ड हार्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में नीतीश रेड्डी भी 42 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी और दोस्तों 39वें ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन पहुंच चुका था। और इसके बाद दोस्तों आखिरी 7 ओवरों में यानी कि 42 गेंद में भारत को केवल 24 रन बनाने थे और इसके बाद भारत की टीम ये मुकाबला आराम से जीत गई। और इस वार्म अप मैच में भारत की टीम ने काफी कमाल का प्रदर्शन करके इस मुकाबले को आराम से जीत लिया है।